नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक एग्जाम, हर एक कंपटीशन में हम लोग का हमेशा आते रहते हैं। वो है आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो इकाई अंक के बारे में हम लोग आज भली बात इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे इकाई अंक से संबंधित जितने सारे भी हम लोग का सवाल आते हैं उसको हम लोग कैसे बहुत ही चंद सेकंडों में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और समझिए कैसे हम लोग उसका हल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। मैंने कुछ यहाँ पर सवाल लिया हूँ, इन्हीं सवाल को हम अच्छी तरह से आप लोग को समझाएंगे और एक एक करके समझाएंगे कि इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए, इससे पहले आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का मतलब ही है हम लोग का इकाई अंक में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ऐसा करके 0 to लेकर 9 तक कोई भी संख्या आ सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं 11 कहूंगा तो इकाई अंक हो जाएगा 1। अगर मैं 13 कहूंगा तो इकाई अंक हो जाएगा 3। अगर मैं 101 कहूंगा तो इकाई अंक हो जाएगा 1। अगर मैं 1005 कहूंगा तो इकाई अंक हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से उस अंक के किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, इसके बारे में आप लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन से ही इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते चलेंगे और समझते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को कि किस टाइप से इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे बहुत ही कम समय में हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, आपको लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into up to 23 के इकाई अंक क्या होगा। तो ये आपका गुणनफल के रूप में है दोस्तों। ये आपका गुणनफल में एक नंबर 1 क्वेश्चन आपका गुणनफल के रूप में, इसका इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर इतना को गुना करेंगे तो वो हम लोग का कम समय में संभव नहीं है। तो इसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को कहने के लिए मैं आप लोग के सामने इस वीडियो लेके आया हूं और समझाता हूं कि किस तरह हम लोग सेकेंडों में इसका हल हम लोग कैसे हम लोग इस सबका सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे इसमें हम लोग को देखना क्या होगा कि इस सीरीज में, इस तरह का सीरीज जो भी रहेगा इसमें हम लोग का 5 है कि नहीं, कोई अंक का यूनिट डिजिट में 5 है कि नहीं। अगर किसी अंक का यूनिट डिजिट में हम लोग का 5 होगा, किसी संख्या का हम लोग का यूनिट डिजिट आपका 5 हो जाएगा, तो उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। हम सभी जानते हैं जब हम लोग इस चीज को मान लीजिए 5 से हम लोग गुना करते हैं, मतलब 5 इंटू अगर इवेन नंबर करते हैं दोस्तों, 5 इंटू जब हम लोग इवेन नंबर करते हैं तो उसका जो आपका ये आता है, उसका जो इकाई अंक वाले संख्या आएंगे वो क्या, मान लीजिए 5 इंटू 10 2 दे दिए तो 10 हो जाएगा, 5 इंटू दे देंगे 6 देंगे तो 30 हो जाएगा। यानी हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। और अगर हम लोग 5 के साथ कोई अगर इवेन नंबर को गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। यही मैं समझा रहा था कि किसी भी दुनिया में कोई भी आपका इवेन नंबर हो, उसके साथ अगर 5 हम लोग गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक में क्या आ जाएगा, आपका 0 आएगा। इकाई अंक की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसमें आपका यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ना कि पूरे संख्या का बात कर रहा हूं। उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ जाएगा, आपका 0 आएगा। और यही चीज अगर इसका अगर हम इवेन नंबर की जगह अगर ऑड नंबर लिख देंगे तो आपका यूनिट डिजिट में आएगा, इसके साथ अगर 5 के साथ ऑड नंबर हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 आएगा यूनिट डिजिट में हमेशा। इसमें कोई दो बात नहीं है, आराम से इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें अभी देखिए ये 1 इंटू 2 इंटू इस टाइप से, यहाँ पर देखिए 5 है। जब यहाँ पर हम लोग का 5 मौजूद है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका इवेन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। और हम लोग जानते हैं अगर किसी संख्या अगर 0 से गुना हो जाएगा तो हमेशा उसको क्या करता है कि 0 ही बना देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 के साथ जैसे ही आपका इवेन नंबर मल्टीपल हो गया तो इसके यूनिट डिजिट जो हो गया आपका 0 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, आपका 0 हो गया। 0 के साथ किसी भी संख्या को अगर सोल्यूशन निकाल अब आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे संख्या को आपको 0 कर देगा। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। इसके आंसर कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखता हूं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आगे वाला क्वेश्चन को समझा सकूं। ये देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको उसी टाइप का थ्योरी अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू इस तरह से आपका अप टू 97 तक इसका मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि इतना का मल्टीप्लाई लिखे करना हम लोग का चंद समय की बात नहीं है। तो वही थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे कि 5 के साथ हमको ढूंढना है कि कौन सा नंबर है,
कोई अगर इवन नंबर है क्या, तो सीरीज में कोई इवन नंबर है जो कि आपका मल्टीप्लाई है, तो इसमें कोई इवन नंबर आपका मल्टीप्लाई नहीं है। यानी ऑड नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई, तो ऑड नंबर के साथ अगर 5 आपका मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसके यूनिट डिजिट कितना हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका 5 3 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 5 के साथ 7 गुना करेंगे तो आपका 35, इसमें 5 हो जाए। इस तरह से हमेशा जो भी आपका संख्या रहेगा सीरीज में अगर ऑड नंबर है तो आपका 5 होना तब आंसर वही होगा। यानी हमको यही देखना है कि 5 के साथ जो यूनिट डिजिट में हम लोग को 5 देखना है, और 5 के साथ अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई है तो उस सीरीज को हम लोग 0 बना देगा, और अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग को 5 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। फिर चलिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया हूं 2 × 3 × 5 × 7 × 13 × 19 अप टू आपके इस टाइप से आपका 97 तक है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर कितना है आपका 5 है। और जहां हमको 5 मिल गया हमको क्या सोचना है, हमको सोचना है कि आपका इवन नंबर है कि नहीं, यही देखना है सीरीज में। यहाँ मल्टीपल के रूप में है, यहाँ देखिए एक इवन नंबर यहाँ पर 2 है, और जैसे ही मेरे को मिल गया 2 तो ये पूरे सीरीज को 5 × 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा, जबकि इसकी यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि 5 के साथ अगर कोई इवन नंबर को हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में क्या देगा, क्या में 0 आएगा, यानी 0 आएगा। और यह जब भी 0 आ गया तो पूरे सीरीज को आपका 0 कर देगा, यानी इसका भी आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका भी आंसर आपका 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, मुझे बाद में क्या आएगा उससे मतलब नहीं, इसीलिए इकाई अंक आ जाता है। इस चैप्टर का नाम ही इकाई, मुझे इकाई अंक में कितना आएगा यही आपका आंसर करना है। उसके पहले कितना है, उसके 10 प्लस में कितना आएगा, 100 प्लस में कितना आएगा, 1000 प्लस में कितना आएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, इसमें है देखिए इस तरह से आपका सवाल दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक चीज आप लोग को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोग का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में देखिए 1 0 5 और 6, 1056। तो ये 1056 के पावर में दोस्तों कितना भी रहेगा उसका पावर, 1056 के पावर में जितना भी रहेगा इसका तो दोस्तों यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट यानी इकाई जो होता है वो होता है नो चेंज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो चेंज। इसको नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। 1056 के पावर में अगर n रहता है, n मतलब कुछ भी नंबर यहाँ पर रहता है आपका, क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर रहता है, होल नंबर जो भी है, तो हम लोग उसके क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके नो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। जैसे हम 1 का पावर में मैं अगर 3 लिखता हूं तो हो जाएगा 1, अगर 0 का पावर में 3 लिखता हूं तो भी हो जाएगा आपका 0, अगर मैं 5 का पावर में 3 लिखता हूं तो भी, यूनिट डिजिट की बात करता हूं वो भी हो जाएगा आपका 5, अगर 6 का पावर में 3 लिखता हूं वो भी आपका 6 ही रहेगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ये जितना भी संख्या लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट यानी इकाई की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ ही रहे होंगे कि 1 रहेगा तो भी आपका 0 होगा, 1 का पावर जितना भी रहेगा वो भी आपका सेम नंबर, नो चेंज मतलब 1 आएगा, 0 बोलो सॉरी, ये 1 आएगा। 0 का पावर तो जितना भी रहेगा 0 होगा, उसका 5 का पावर भी जितना रहेगा वो भी आपका 0 होगा, 6 का पावर भी जितना रहेगा वो भी आपका 0 कर देगा, यूनिट डिजिट को आपका 0 करेगा। इसके अलावे जो कुछ नंबर आता है उसके बारे में आगे दिखाता हूँ। इस तरह से यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर और में देखिए ये है आपका, इसमें कितना है 6 है, इसमें कितना है दोस्तों 6 है, तो 6 है तो ये तो 6 ही होगा, यूनिट डिजिट ये कितना होगा आपका 6 होगा। इसको मैं आपका एल लेता हूं आपका, आप इसको इस तरह से समझते हैं, इसको इससे गुना करूंगा तो 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, 8 के साथ इसको गुना करूंगा 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो गया, 56 हो गया मतलब आपका ये हो गया आपका 5 हो गया, और ये 6 हो गया सॉरी, 6 के साथ 2 गुना करेंगे 6 दूना आपका 12 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट आपका हो गया दोस्तों
2, यानी इकाई अंक अगर कहेंगे इस सीरीज का तो कितना हो जाएगा आपका 2। ये भी हमको देखना है, ये भी देखना है। इसमें देखिए किसी का भी इकाई अंक में 5 भी नहीं है, तो इस तरह का हमको सोचना है उस टाइम। डायरेक्ट हम लोग इकाई अंक गुना करते जाएंगे, इकाई अंक गुना करके इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आप लोग आराम से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए इसमें दिया हुआ है, इस टाइप से आपका सीरीज दिया हुआ है। इस टाइप से जब सीरीज दिया, अभी मैंने समझाया कि अगर यूनिट डिजिट में 1056 रहता है और उसका आवार यानी घात में कुछ भी रहता है, कुछ भी संख्या रहे, तो उसमें हम लोग कितना हो जाएगा, उसके इकाई अंक में वही होगा, यानी नो चेंज किसी तरह से नहीं आएगा। तो इसमें 1 है, आपको 1 है, ये 5 नंबर के आंसर में कर रहा हूं। ये आपको 1 है तो आपको 1 होगा, ये 10 आपका क्या बोले 56 ना। ठीक, ये तो 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसको जब मैं ऐड करता हूं तो 6 5 आपका 11, 1 12 हो गया। 12 हो गया तो इस यूनिट डिजिट की बात करता हूं दोस्तों, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल रहे दोस्तों, ये देखिए इतना बड़ा सवाल तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, उतना कम समय में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। इस तरह का सवाल को हम लोग ट्रिकी वजह से बहुत ही कम समय में हम लोग इस तरह से सॉल्व कर देंगे, डिजिट अपना निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये देखिए इसमें है क्या, 1 2 3 1 का पावर में कुछ दिया हुआ और 1 6 6 का पावर में दिया, इसका इकाई अंक क्या हुआ। तो अभी हम लोग समझे हैं कि इसका इकाई अंक जब भी निकालते हैं तो 1 का पावर में जो भी रहेगा, तो इकाई अंक में कितना है आपका 1 है, यहाँ है 1 है, यहाँ पर 6 है। तो इकाई अंक में अगर 1 है तो उसका पावर कुछ भी रहेगा तो उसके इकाई अंक में कितना होगा 1 होगा। माइनस है, माइनस दे दूंगा, इसमें कितना है इकाई अंक में 6 है, तो 6 के पावर में भी जितना होगा वो भी कितना होगा दोस्तों 6 ही होगा। तो इसी कितना आ गया दोस्तों -5 आ गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, जब हम लोग का किसी चीज का यूनिट डिजिट आपका माइनस में आता है तो हम सभी जानते हैं कि माइनस में कभी भी यूनिट डिजिट का आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज करना है, आपको ध्यान देना है। तो अगर किसी भी संख्या का, किसी भी सीरीज के, किसी भी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट मेरा माइनस में आता है, उसको सिर्फ करना इतना ही है, उसको 10 से इसको माइनस कर देना है। जैसे इसको 10 से माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, आप कर सकते हैं, ये 10 से माइनस कर देता हूँ, ये 5 को माइनस करना, -5 को नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये 10 को 5 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5, आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट की बात करता हूं, ये कितना हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा सा समझना है। अगर किसी चीज का कोई भी सीरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका अगर आपका यूनिट डिजिट में आपका माइनस आ जाता है, उस माइनस को हम लोग कितना संख्या आएगा, उस संख्या को फिर 10 से हमको खाली सिर्फ माइनस कर देना, उसको आपका हटा देना है। उसके बाद जितना मान आएगा वही आपका यूनिट डिजिट का मान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका -5 नहीं लिखेंगे, ये क्या होगा, इसके आंसर आपका धनात्मक के रूप में, धनात्मक आपका 5 यानी +5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन 7 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन 7 में आपका दिया हुआ है कि 1 2 3 के पावर में 63 है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा था कि 1 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, 0 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 0 होगा, वहाँ 5 का पावर में आपका कुछ भी रहेगा यहाँ पर तो भी आपका 5 होगा, 6 का पावर में कुछ भी रहेगा तो आपका 6 होगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक में इन चारों में से कोई नहीं है, 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं और 6 भी नहीं, इसका इकाई अंक में दोस्तों 3 है। तो इस टाइप से अगर सवाल कुछ भी आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। इस तरह का सवाल में हमको करना क्या है, यानी 1056 को अगर छोड़ के मान लीजिए 2 हो गया, 2 3 4 आपका, उसके बाद कितना आएगा 5 6 है, उसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा ना। इस तरह से अगर कोई आता है किसी संख्या के डिजिट में अगर 2 3 4 7 8 और 9 आता है, तो इसका अगर
पावर में कुछ दिया हुआ रहता है उसको सीधा सीधे हम लोग 4 से भाग दे देंगे दोस्तों। जो भी इसका घात में दिया हुआ रहेगा उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग इसके क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, और वो रिमाइंडर जो भी होगा इस इकाई अंक का उसका पावर में लग जाएगा। उसके बाद हमको देखना है उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें देखता हूं मैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 63 है, तो 63 को अगर 4 से मैं 63 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 4 1 4 2 6 4 5 आपका हो जाएगा 20, ये 3। ये देखिए रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया। रिमाइंडर से मतलब है, क्वेश्चन से मेरा मतलब नहीं है, यानी शेषफल से मतलब है, ना कि हमको आपका भागफल से मतलब है। ठीक है दोस्तों, जब ये 3 आ गया तो इसको क्या करना है, ये जिसका यूनिट डिजिट में क्या है दोस्तों 3 है, तो ये 3 के पावर 3 हो गया। इसको सॉल्व करना, 3 के पावर 3 हो गया मतलब हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 7 का जो यूनिट डिजिट है जी का अंक है वो आपका 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, आपका 7 हो जाएगा। 7 आपका इसका आंसर हो गया, यूनिट डिजिट आपका 7 हो गया। तो यही चीज आपको समझाने वाले थे दोस्तों। इस तरह से कोई भी सवाल अगर आता है इकाई अंक का तो आराम से आप लोग उसको सेकंडों में आराम से सॉल्व कर कीजिएगा, और उससे कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। अगर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को दिक्कत आता समझने में तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में। फिर मैं इसी तरह से सवाल लेके फिर आऊंगा और इस तरह से आपको समझा दूंगा किस तरह से यूनिट डिजिट का सवाल उसका हल हम लोग चंद सेकंडों में हम लोग उसको निकाल पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, उसको लाइक करना ना भूले, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।